देश विरोधी प्रदर्शन क्यों हो रहा है कि स्कूल बसों को आप जला रहे हैं? मुमताज में जो आपने वीडियो देखा वो टीवी चैनल की गोदी एंकर शिखा ठाकुर का है। सोचिए कितनी जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त ये एंकर है और ये किस तरीके से बहुजन समाज का अपमान करते हुए एसटी, एससी, ओबीसी को गाली देने का काम कर रही है। ये कह रही है कि जिस तरीके से 21 अगस्त को प्रदर्शन हुआ असल में वो देशद्रोही प्रदर्शन था। जिस तरीके से सड़कों पर जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, मैडम को लगता है कि वो देश विरोधी प्रदर्शन हो रहा था। सोचिए जातिवादी शिखा ठाकुर को किस तरीके से बहुजनों से दिक्कत है। बहुजन समाज के लोग रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो मैडम शिखा के पेट में दर्द हो रहा है, इनको नहीं हजम हो रहा है। और सोचिए एक पत्रकार होते हुए इनकी इतनी घटिया मानसिकता है, लेकिन संगी माइलॉट को तो क्रीमी लेयर लगाकर बहुजनों को साइड कर देना है। सोचिए किस तरीके से जातिवाद पर बात करने के बजाय, जातिवाद को खत्म करने के बजाय, इन तमाम चीजों को आधार बनाने के बजाय आरक्षण को गाली दी जाती है, आरक्षण को खत्म करने की बात कही जाती है। अरे पहली पीढ़ी अभी हमारी आने लगी थी, बोलने लगी थी, सवाल करने लगी थी, तो शिखा ठाकुर जैसे तमाम गोदी एंकर जो हैं वो दिन रात बैठकर आरक्षण के खिलाफ परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। बात यही नहीं रुकती है। आरजेडी की स्पोक पर्सन प्रियंका भारती ने उनकी जमकर क्लास लगाई और उसके बाद सोचिए किस तरीके से इनके दिमाग में जातिवाद जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। ये टीवी चैनल पर बैठकर सरेआम संविधान लागू होने के बाद, आजादी के 75 साल बाद भी इस तरीके से आरोप लगा रही हैं, जबकि ये सिद्ध भी नहीं होता। इन पर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, बाकायदा एसटी, एससी एक्ट में केस दर्ज होना चाहिए कि आप एक पत्रकार होने के बावजूद एक टीवी चैनल पर बैठ के बहुजन समाज का अपमान कैसे कर सकती हैं। बहुजन समाज को सीखने की जरूरत है। आप जिनके दर्शक बने हुए हैं वो आपकी खबरों को किस तरीके से चलाना चाहते हैं, किस तरीके से आपको दर्शक बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए आप उनके दर्शक बन के मत रहिए, उनकी तरफ आकर्षित मत होइए, क्योंकि वो आपकी आरक्षण के खिलाफ एकजुट हैं। किस तरीके से 21 अगस्त के प्रदर्शन को लेकर तमाम मनुवादी, जातिवादी, सामंतवादियों ने बदनाम करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर तमाम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार को फिर से चेतावनी देते हुए सोशल मीडिया पर बड़ा पोस्ट लिखा है। लेकिन सबसे पहले जातिवादी एंकरों की बात करते हैं। सुधीर चौधरी याद है, वही जो ब्लैक एंड व्हाइट शो चलाते हैं, किस तरीके से आदिवासी सीएम का अपमान किया था कि आदिवासी सीएम बड़ी गाड़ी से कैसे चल सकता है, अच्छा कपड़ा कैसे पहन सकता है, अच्छा खाना रहना पीना कैसे कर सकता है। सोचिए वैसे ही मानसिक रूप से ग्रस्त हैं शिखा ठाकुर। कहने के लिए ये एंकर है, लेकिन इनके दिमाग में जातिवाद का जो कीड़ा है वो काफी सालों से पनप रहा है और कैसे टीवी चैनल पर बैठकर बहुजनों का अपमान कर रही हैं। भारतवर्ष न्यूज चैनल की न्यूज एंकर शिखा ठाकुर ने कहा, देश विरोधी प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? स्कूल बस को जलाने की झूठी कहानी गढ़कर आंदोलन को बदनाम कर रही आरजेडी की तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका भारती न्यूज एंकर शिखा ठाकुर की क्लास लगा दी। प्रियंका जी ने कहा कि अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन था, वो देश विरोधी प्रदर्शन नहीं था। सबसे पहले आप ये क्लिप सुनिए। आदिवासी ट्रिपल तलाक का विरोध करने वाले यही सब तो थे। अरे जब तो सुना आपने, सोचिए किस तरीके से मैडम एंकर की जो जातिवादी मानसिकता है वो आपको दिखाई दे रही है। और बात यही नहीं रुकती है, ये नबीका है, टाइम्स नाउ की एंकर। सोचिए किस तरीके से इनके दिमाग में जो है भेदभाव जो है कैसे पनप रहा है। ये बहुजन नेताओं को बदनाम करने के लिए दिन रात बैठकर अपने चैनलों पर गाली देने का काम करते हैं। बहुजनों को गाली देने के बिना इनके पेट की रोटी हजम नहीं होती है। और सोचिए मैडम कह रही हैं कि लालू जी को इन्होंने सीएम बनाने में बड़ी मदद की। अपने चैनल पर नफरती गर्दों को शह देने वाली कचरा महोदय नबीका के मुताबिक लालू जी इनके बदौलत चुनाव जीतते थे। बेशर्मी में पीएचडी, पत्रकारिता में डिप्लोमा, अपने जातीय कनेक्शन के दम पर एंकर, एडिटर, फलाना ढिमकाना बने बैठे जातिवादी लालू जी नेता को बनाने का दावा करते हैं। सोचिए किस तरीके से ये लोग हिपोक्रेसी से ग्रस्त हैं। एक तरफ तो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर जातिवाद लगातार भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। अरे
जातिवाद तो खत्म कीजिए, आरक्षण तुम लोगों के मुंह पर मार फेंकेंगे। सोचिए, बहुजन समाज, ST SC OBC अब पावर सेंटर्स में आने लगे तो इनके पेट में मरोड़ उठने लगी। जब से प्रोफेसर दिलीप मंडल ब्रॉडकास्ट में सलाहकार बने हैं, इनको गाली देने वाले कौन लोग हैं, जरा उनके नाम के पीछे के टाइटल पर गौर जरूर करिएगा। तमाम वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि बहुजन समाज के लोग उच्च पदों पर जाएं, बहुजन समाज के लोग सिर्फ झाड़ू उठाते रहें, सफाई करते रहें, उनके गटर साफ करते रहें तो ये लोग खुश हैं। हमें दया नहीं चाहिए, हमें इनके रहम पर नहीं पलना है। अब अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए खुलकर लड़ना है और इनके हलक में हाथ डालकर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए नौकरियां प्राप्त करनी है। अपने उपनाम के दम पर मीडिया में एंकर बनने वाली महोदय के मुताबिक भारत बंद एक देशद्रोही कदम है। दलित, पिछड़े, आदिवासी अपने हक के लिए आवाज उठाए तो देशद्रोही, ये हमारे समाज में भेदभाव करे तो सनातनी हो जाते हैं। इनको शर्म मगर कुछ आती नहीं है। तो प्रियंका भारती ने जमकर जातिवादी एंकर को लताड़ लगाई है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि इन पत्रकारों की हिम्मत कैसे होती है। इन पत्रकारों को आप कमजोर कीजिए, इनके चैनल को हम सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप इनके दर्शक बने रहेंगे, ये आपके अधिकारों के खिलाफ ऐसे ही जहर उगलते रहेंगे। एंकर महोदय, RJD हमेशा जात पात की राजनीति नहीं करती, इसमें कोई दो राय नहीं। जवाब एक जाति की मीडिया हमें जातिवादी कहती है, मीडिया में एक भी ST SC को घुसने नहीं देते और हमें लेक्चर देने आए हैं, भारत बंद को देशद्रोही बता रहे हैं। तो मैडम की कायदे से रिलाई कर दी है बहुजन बेटी और RJD की स्पोक पर्सन प्रियंका भारती ने। और सोचिए, ये पेपर की कटिंग देखिए, सबसे ज्यादा मलाई खाने वाले लोग किस जाति से हैं और जो अभी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो किस जाति से हैं। अरे अब तो आजादी के 78 साल बाद सच बोलना शुरू कीजिए। वो जमाना गया कि वर्ण व्यवस्था के आधार पे आप लोग जाति की मलाई खाते रहेंगे। संविधान लागू है, संविधान के आधार पर इस देश में तमाम लोगों को अधिकार मिलेगा। सोचिए, ब्राह्मणवाद का किसी भी जाति से कोई लेना देना नहीं। ब्राह्मणवाद एक मूल्य है जो श्रेष्ठ बोध का भाव भरता है। जब मैं कहता हूं कि ब्राह्मणवाद इस देश में खोखला कर रहा है तो ब्राह्मण जाति के लोग मुझे खूब गाली देने लगते हैं। इन आंकड़ों को देखिए, इस देश के संसाधनों पर केवल 3 जातियों का वर्चस्व है। ब्राह्मण, बनिया, राजपूतों का कब्जा है, उनके बावजूद उनको 10% EWS रिजर्वेशन है। पूरे देश का सिस्टम ये चाहता है ये 3 जातियों का विशेष अधिकार और हायर आर्की बनी रहे, उनकी श्रेष्ठता में कोई कमी ना आए, इनका देश पर कब्जा बने रहे। देखिए, पढ़िए और जानिए क्यों देश को कंट्रोल करने वाले जाति के लोग जातीय जनगणना नहीं चाहते हैं, क्यों ये लोग जाति खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। जाति की नेटवर्किंग में ये लोग कैसे फायदा उठा के भारत के वंचितों का शोषण करते हैं। हकीकत में संसाधन का जातियों के अनुपात में बंटवारा होना चाहिए। सबसे पहले EWS रिजर्वेशन की प्रासंगिकता सिद्ध की जानी चाहिए आंकड़ों से, उसके बाद किसी भी रिजर्वेशन में वर्गीकरण होना चाहिए। लेकिन हो ठीक उसका उल्टा रहा है। सोचिए, ST SC का वर्गीकरण को लेके कैसे सुप्रीम कोर्ट के संघी माय लॉर्ड जो हैं वो छाती पीटने लगते हैं और कैसे संविधान विरोधी फैसले सुनाते हैं। अरे एक तरफ तो आपने आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को रिजर्वेशन दे दिया, आपको देना ही है ST SC OBC को मजबूत करना है तो आप उनको 15% से लेके 20-25% तक रिजर्वेशन दीजिए ताकि वो लोग भी समाज की मुख्य धाराओं में आ पाए। लेकिन इनका मकसद है सिर्फ आरक्षण को कमजोर करना, आरक्षण को गाली देना, आरक्षण को खत्म करना, जाति जनगणना के विरुद्ध काम कराना। क्योंकि ये अगर जान गए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये तमाम लोग जो माथा पे चढ़ के वर्चस्व कायम करके रखे हुए हैं वो सब इनका खत्म हो जाएगा। BSP सुप्रीमो मायावती ने लिखा है, ST SC आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमी-लेयर का नया नियम लागू करने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के विरुद्ध जन अपेक्षा के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केंद्र सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना यह अति दुखद और चिंताजनक है। इसको लेकर 21 अगस्त को भारत बंद के बावजूद अगर केंद्र सरकार इसमें जरूरी सुधार के लिए गंभीर नहीं है तो ये सोचने वाली बात है। पहले सुप्रीम कोर्ट में लचर पैरवी और उसको लेकर संविधान संशोधन बिल में नहीं लाने
से साबित और बीजेपी का ST/SC आरक्षण विरोधी रवैया पूर्व की तीव्रता के साथ बरकरार है। इस मामले में कांग्रेस, सपा, इनके इंडी गठबंधन भी चुप्पी उतनी ही घातक है। इसमें फिर भी ये साबित होता है कि ST/SC वर्गों के सही हित, कल्याण, उत्थान के मामले में दोनों ही पार्टियां, इनके गठबंधन एक ही थैली के चट्टे बट्टे तथा इन वर्गों के हित अम्बेडकरवादी BSP में ही सुरक्षित है। तो BSP सुप्रीमो मायावती लगातार अभी भी वर्गीकरण के खिलाफ है और सोचिए 9वीं अनुसूची में डालने के लिए BSP सुप्रीमो मायावती लगातार दिन रात केंद्र सरकार को घेर रही हैं, संघी जजों को घेरने का काम कर रही हैं। लेकिन सोचिए पत्रकार जो हैं, जातिवादी पत्रकार शिखा ठाकुर जैसे, नविका जैसे तमाम गोदी एंकर्स जो हैं वो बहुजनों के हक अधिकारों को गाली दे रहे हैं, बहुजन नेताओं को गाली दे रहे हैं, बहुजनों के तमाम बोलने वाले पत्रकारों को गाली दी जा रही है। कोई दिलीप मंडल जैसा व्यक्ति ब्रॉडकास्ट में सलाहकार बन जाता है तो तमाम जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादियों के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाती है। दिलीप मंडल को जो भी मिला है उनकी प्रतिभा से बहुत छोटा है। मुझे उम्मीद है कि जहां भी जाएंगे अपने सामाजिक मुद्दों से समझौता नहीं करेंगे। तो समझिए बहुजन समाज के लोग जो हैं दिलीप मंडल के साथ हैं। लेकिन कौन लोग हैं वो लोग जो एक तरफ सांपनाथ, दूसरी तरफ नागनाथ के समर्थन में दिन रात बैठकर चाटुकारिता करते हैं? वही लोग प्रोफेसर दिलीप मंडल का विरोध कर रहे हैं, वही लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और वही लोग जो हैं वो जातीय जनगणना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे के हाथ में कलम आए, वो चाहते हैं आपका बच्चा धर्म का डंडा और झंडा उठाकर लंबी लंबी कतारों में लगा रहे। वो चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां गूंगी और बहरी रहें, गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाई जाए। BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि आरक्षण हड़पने की भाजपा, कांग्रेस, सपा की साजिश से लोग कितना आक्रोशित हैं ये भारत बंद से साबित हो गया। उन्होंने भारत बंद के सफल होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत बंद में बसपा भी प्रभावी भागीदारी, एकजुटता की अपील सफलता रही। ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण क्रीमिलेयर का नया नियम लागू करने के लिए BSP सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से केंद्र सरकार पर हमलावर है, सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हैं, वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। लेकिन एक कमी है जो बहुजन लोगों को एकजुट होकर दिखानी है, वो है हिम्मत, एकता। जिस तरीके से 21 अगस्त को आप तमाम लोग तमाम राज्यों में सड़कों पर एक साथ आए, उसी तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों से समझौता मत कीजिए। अगर आप इस बार नहीं बोलेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ियां के हाथ से सब कुछ चला जाएगा। इसलिए बोलिए, एकजुट रहिए और अपने सोशल प्लेटफॉर्म को मजबूत कीजिए, क्योंकि टीवी अखबार में बैठे जातिवाद लोग आपकी खबरें नहीं चलाएंगे, वो आपके अधिकारों की बात नहीं करेंगे, वो आपके आरक्षण को बचाने की बात नहीं करेंगे। आपको अपनी आवाज़ खुद ही बुलंद करनी होगी, आपको अपने चैनल्स खुद बनाने होंगे, आपको अपने यूट्यूब, फेसबुक, सोशल प्लेटफॉर्म, ट्विटर, X के माध्यम से अपनी आवाज खुद ही उठाना पड़ेगा। इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।